हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री का टॉप 20 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पूछा गया प्रश्न नंबर 1 में कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, 1908 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था सत्याग्रह के दौरान। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो दोस्तों, हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो इसका हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ा गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि जो है किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन को। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो दोस्तों, वर्धमान महावीर जो हैं और किस नाम से विख्यात हैं? तो ये दोस्तों जीन नाम से विख्यात है। किस नाम से? जीन नाम से। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 5 है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों, सिपाही विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ था भारत में प्रत्यक्ष का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका बी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। तो दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है। तो सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है दोस्तों? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका होगा। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो दोस्तों, स्वयं को बंगाल टाइगर कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो कि अपने स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो दोस्तों, ये था लॉर्ड बेलेजली। क्या? लॉर्ड बेलेजली। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था शुरू कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है 11 नंबर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, ये लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना जो है अब हमारे दिल में है, इसी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था।
तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है कब से कब तक इसे चलाया गया था? तो इसे दोस्तों सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चलाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो फतेहपुर सिकरी। कौन सी है? फतेहपुर सिकरी अकबर की दूसरी राजधानी कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, आप सभी से पूछा गया 14 में कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था। किसको हराया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने हुमायूं मुगल शासक को हराया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों दारा के द्वारा जो है शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आगरा शहर का जो संस्थापक कहलाते थे सिकंदर लोदी। किससे कहते हैं दोस्तों? सिकंदर लोदी को आगरा शहर का संस्थापक माना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान के द्वारा इसकी जो स्थापना है किया गया था। किसके द्वारा? खिज्र खान के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था दोस्तों? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था। किसका कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हंटर आयोग की स्थापना का कारण था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों कि चौरी चौरा का घटना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों चौरी चौरा का जो घटना हुआ था किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1922 ईस्वी को। किस वर्ष को? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा का घटना जो है किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है दोस्तों किस साल किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो दोस्तों ये 1897 ईस्वी में किए थे। कितने ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में बताया गया है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्धमान जो है महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाए हैं हिस्ट्री जीके का। तो दोस्तों आप लोग इसे पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।